नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताएंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 10 के प्रश्न उत्तर नीति के दोहे। तो नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर हम बताते हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के बहुविकल्पीय प्रश्न से। सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न 1, जो तो को काटा हुए डेडेस काव्य पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा, कबीर की है। फिर है प्रश्न 2, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, मेहनत करने से। फिर है प्रश्न 3, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, मूर्ख। फिर है प्रश्न 4, कंचन तजत न कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर कंचन की जगह में हम सोना का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है प्रश्न 5, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुम्हें शब्द के लिए किसका किया गया है? डी नंबर का ऑप्शन है बच्चों, तो को। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं कोष्टक में कुछ शब्द, वहीं से देख करके हमें 6, 7, 8, 9, 10 के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 6 में क्या है? कवि के अनुसार मीठे वचन से डेडेस को बस में, तो इसमें आ जाएगा सांप। फिर प्रश्न 7, खीरे को सिरे की तरफ काटने की बात कही गई है। फिर प्रश्न 8, साँझ बराबर तप नहीं मैं साँझ का अर्थ क्या है? तो सत्य है। प्रश्न 9, तुलसीदास जी के अनुसार गंदे स्थान पर खड़े होने पर भी सोना अपनी अमूल्यता नहीं खोता। प्रश्न 10, बुरा जो देखन मैं चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग जग के लिए किया गया है। अब आते हैं हम प्रश्न 11 में, जो कि अति लघु उत्तरी है। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो उपरोक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। और फिर है प्रश्न 12, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो इसका है सिला। और प्रश्न 13 है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो इसमें है, उसने झूठ बोला है। सॉरी बच्चों, हम यहाँ पे बोला है नहीं लिख पाए हैं, तो यहाँ पे आप है लिख करके उसमें रेखांकित कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 13 को है लिख लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा आप है और इसको रेखांकित कर लीजिएगा। ठीक है, उसने झूठ बोला है। फिर है प्रश्न 14, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तो ये हो गए अपने प्रश्न 14 तक के उत्तर। उसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न 15 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो लोन का हिंदी मानक रूप कर्ज हो गया, सुजान का हिंदी मानक रूप समझदार हो गया, रसरी का हिंदी मानक रूप रस्सी हो गया, कागा का हिंदी मानक रूप कौवा हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और उत्तर अच्छे लग रहे हों तो बच्चों प्लीज़ देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही निरंतर उत्तर लाते रहें। प्रश्न 16 क्या है? आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो दो पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, मुझे गुलाब के फूल पसंद है। गुलाब का फूल सुंदर प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और गुलाब का इत्र भी निकाला जाता है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम गुलाब के फूल से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है ना। फिर क्या है? प्रश्न 17, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि जो हमें नहीं बनता है वह निरंतर अभ्यास से बनने लगता है और हम उसमें निपुण हो जाते हैं। फिर है प्रश्न 18,
दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कीजिए। तो विशेषण शब्द हैं जैसे मीठा तो मिठाई बन गया है, तो बुरा का बुराई, खट्टा का खट्टाई, अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणाई। अब आते हैं प्रश्न 19 में। पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला दोहा हमने ले लिया, चलो, सच बराबर तप नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा सत्य के समान कोई नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। यहाँ पर मिस हो गया है बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा आप, सत्य के समान कोई तक नहीं है, नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तप नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको आप सुधार लीजिएगा। तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। फिर दूसरा दोहा लिया हमने, जो तो को काटा बुबे। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। अब इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 में। मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो उसका उत्तर आ जाएगा, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तब उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इसे सुनने वालों की आत्मा की तृप्ति होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के उत्तर पाठ 10 के। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।